वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकेश विश्वकर्मा और आपका वेलकम करता हूं मैं स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल के इस चैनल पर। हम कल पढ़ रहे थे अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसी लेसन की कड़ी में अब तक हमने पढ़ा था कि लेंचो जो है कैसे प्रिडिक्ट करता है बारिश आने वाली है, कैसे खाना खाते वक्त जो बारिश की बूंद गिरती है तो उसे काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट फील होता है। वो फसल जो है वो पूरी तरह से देखता है। और बारिश की बूंदों की तुलना जो है लेंचो कॉइन से करता है, सिल्वर कॉइन से करता है, 10 सेंट से करता है, 5 सेंट से करता है छोटी बूंदों को। और काफी हंसता खेलता परिवार पहाड़ के ऊपर रहता है, नीचे खेती करते हैं। जो लेवल में जो पठार होते हैं, छोटी मोटी जगह जो लेवल में करके वहां पर वो खेती करते हैं। अब लेंचो देखता है, फिर हेल स्टॉर्म शुरू होते हैं। लगभग 1 घंटे तक लगातार हेल स्टॉर्म होता है। क्या फील्ड, क्या नदियां सब जो है पैक हो जाती है खाई से, बर्फ से, क्योंकि हेल स्टॉर्म जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, फसल को बर्बाद करके रख देते हैं। अब लेंचो जो है वो अपने बच्चों से बोलता है कि ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। खेत के बीच में लेंचो खड़ा होता है। कैसे खड़ा होता है? बीच में और आसपास फसल लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उस बर्बादी का आकलन करने के लिए जाता है। किसान को उस वक्त बड़ी समस्या होती है दोस्तों, जब उसकी अच्छी भली फसल ठंड में, बरसात में वो जाता है, गर्मी में वो मेहनत करता है। सच में ये चीज़ वही समझ सकता है जो वाकई उस परिस्थिति से गुजरा हुआ होता है। तो लेंचो काफ़ी हार्ड वर्कर, उसका नाम कहा गया था इन ऑक्स ऑफ मैन। इन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब बेल की तरह अपने खेत में काम करने वाला व्यक्ति लेंचो था इसमें। बहरहाल आगे अपने बच्चों से बोलता है, स्टूड इन मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी अटैक। जो अभी देखा होगा आपने थोड़े दिनों पहले, क्या अपने यहाँ पर भी टिड्डी का अटैक हुआ था। हैव लेफ्ट मोर देन दिस। काश अगर वो हो जाता तो वो इससे कुछ ज्यादा छोड़ जाता। टिड्डी क्या होती है? एक प्रकार से दल आते हैं और वो फसलों पे बैठ जाते हैं, फसल को बर्बाद करके रख देते हैं। तो वो कहता है कि काश इसकी बजाय अगर वो हो जाता तो भी कुछ खाने के लिए हमारा बच जाता, क्योंकि मक्के की फसल है, पत्तियां खा जाता, सब कुछ खा जाता, तो कम से कम अंदर जो भूटा वो सुरक्षित रह जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल जो है, ओलों ने क्या छोड़ा? नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा था। दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉप्स। इस साल जो हमारे कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। लेंचो की ये रात्रि जो है बहुत भारी गुजरी। रात भर वो सोचता रहा कि व्हाट इज नेक्स्ट, अगला क्या, आगे क्या करेंगे। ऑल वर्क अवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा काम जो किया था ना साल में, वो क्या हो गया? जस्ट जीरो हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ कोई नहीं है अब जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम भूखे मर जाएंगे इस साल। ठीक है। अब बीच में इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, तो आप खुद सोचिएगा और खुद उनके आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने किसके लिए आशा की थी? दूसरा है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉइंस। आपको सबको पता है क्यों कहा गया था उसने कि ये रेन ड्रॉप्स जो है, बरसात की बूंदे हैं, ये नए कॉइंस क्यों कहा गया था। हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे बदलाव हुआ। व्हाट हैपेंड लेंचोस फील्ड, लेंचो की खेत को क्या हुआ? बर्बाद हो गया था। ऑब्वियसली आप सबको पता है, स्टोरी बहुत अच्छे से समझाई है मैंने। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तब क्या हुआ जब हेल स्टॉप्ड हो गया, तब उसकी फीलिंग क्या रही? ये मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप इस स्टोरी को बड़े ध्यान से पढ़ें। मैंने पीडीएफ जो भेज दी है, आप अंडरलाइन करते जाइए पेंसिल से। डिफिकल्ट वर्ड जो है वो खोज कर लिखिए। आपको काम करना पड़ेगा घर पर भी, क्योंकि दिस ईयर यू वांट टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। तो बी सीरियस। अगर अभी तक आप नहीं देखना शुरू किया तो सीरियस हो जाइए, जाग जाइए। और जागना बहुत जरूरी है। काफी आराम हो गया, काफी लंबा समय निकल गया। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इज दैट सॉलिटरी हाउस इन अ मिडिल ऑफ अ वैली। देयर वाज अ सिंगल होप। उन सब के दिलों में
एक ही राजा होता है, सबके दिलों का एक ही राजा, ऊपर वाला ईश्वर। जब आदमी बहुत मुसीबत में होता है तो उसी का दरबार ढूंढता है, वो किसी भी स्वरूप में इस संसार में रहता है और वही मदद करता है और वही पालनहार होता है। तो उसने क्या किया लेंचो ने, देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे कहूं? ईश्वर से कहूं, भगवान से कहूं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अगर पूरा लॉस हो जाए तो भी आपको कतराना नहीं है। और मुझे बहुत अच्छी लाइन याद आई मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो लिटरेचर के अंदर 44 इयर्स ओल्ड जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, उसने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एक बात लिखी थी। अंधे होने के बाद में ये उपन्यास लिखा गया था, काफ़ी फेमस है। उसमें ये कहा था व्हेन यू लॉस्ट एवरीथिंग, जब सब कुछ खो जाए, फ्यूचर स्टिल रिमेन, भविष्य फिर भी बचा रहता है, वो आपके हाथ में रहता है, चाहे जो कर सकते हैं। बहरहाल टोटल लॉस होने के बाद रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो ये कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऊपर वाले ने अगर मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेगा। Although the night लेंचो thought only of his one hope, रात भर वो अपनी इसी आशा में जिंदा रहा, सोचता रहा। The help of God, whose eyes as had been instructed see everything, जिसकी आंखें सब कुछ देखती है कि कौन किस स्थिति में है। Even what is deep in our one's conscience, हमारी अंदर चित्त में अंदर क्या है ये भी भगवान को पता रहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मैंने अभी डिस्कस किया, लेंचो काफी कठिन परिश्रमी व्यक्ति था, ठीक है, ऑक्स ऑफ अ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। वो कैसे काम कर रहा था? एनिमल की तरह काम करता था अपने फील्ड के अंदर, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। देखो क्यों लिखा गया है, क्योंकि अक्सर जो फार्मर्स जो होते हैं उन्हें लिखना पढ़ना थोड़ा कम आता है, लेंचो को पत्र लिखना आता था। लिखते कैसे हैं ये उसे पता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर। डे ब्रेक, जो फॉलोइंग संडे, डे ब्रेक मतलब डॉन, जैसे डे ब्रेक का मतलब होता है मतलब डॉन हो गया, सुबह हो गई, सूरज की किरणें आपके धरती पर जब आती है तो उसे डे ब्रेक कहा जाता है। वहां से उसने लिखना शुरू किया लेटर, ठीक है, हिमसेल्फ to write a letter. Following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town place in the mail. अब वो खुद ही क्या करेगा कि लेटर लिखेगा सुबह, दिन भर उसको मंत्रणा करता रहा और उस लेटर को खुद ही लेकर पोस्ट ऑफिस तक जाना। और पोस्ट ऑफिस लेंचो के गांव में नहीं था। आजकल क्या छोटे छोटे गांव में पोस्ट ऑफिस है, पहले क्या हुआ करता था, दूर होता था पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस आदमी जाने के लिए सुबह 5 बजे ही उठ जाता था। कितना दूर जाना है, वहां पर पोस्ट करना है, और कोई लेटर आया कि नहीं आया ये भी व्यक्ति को वहां जाके कंफर्म करना होता था, जो आसपास रहते थे वो लोग, है ना। इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आजकल तो मेल ईमेल जो है वो बहुत क्विकली चले जाते हैं, ठीक है। It was nothing less than a letter to God. वो तो भगवान के लिए एक पत्र था, भगवान को पत्र लिखना चाहता था वो। God, he wrote, वो लिखता है, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस बार मेरा परिवार जो है वो भूख के मारे मर जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, 100 पेसोस चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि उसको फिर से अपने खेत को बोना है और तब तक नई फसल आने तक, until the crops comes, because the hell is strong. जब तक कि फसल नहीं आ जाए तब तक परिवार पालना है, खिलाना है उनको, तो तब तक के लिए उसे पैसे चाहिए थे, तो 100 पैसे की उसने डिमांड की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल एक नए वीडियो के साथ में नई शुरुआत करेंगे। थैंक यू।